हाय। आज हम आपको अदानी विलमार के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। अदानी विलमार इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनीज में से एक है। ये प्राइमरी किचन कमोडिटीज बनाते और सेल करते हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस एंड शुगर। कंपनी का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, अदानी ग्रुप और विलमार ग्रुप के बीच एक जॉइंट वेंचर के फॉर्म में। अदानी विलमार के 3 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं: एडिबल ऑयल, पैकेज फूड्स एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री एसेंशियल्स। कंपनी का एडिबल ऑयल और फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट्स में 73% सेल्स ब्रांडेड प्रोडक्ट से आते हैं। अदानी विलमार ब्रांडेड एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है 18.3% मार्केट शेयर के साथ। इनका ब्रांड फॉर्च्यून इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है। पैकेज फूड्स में भी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, जैसे कि पैकेज्ड आटा, राइस, पल्सेस, बेसन, शुगर, सोया चंक्स एंड रेडी टू कुक खिचड़ी। अदानी विलमार इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है क्रूड एडिबल ऑयल की। इनकी मुंद्रा की रिफाइनरी इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी 5000 मेट्रिक टन पर डे है। कंपनी के पास 22 प्लांट्स हैं इंडिया में, जिनमें 10 क्रशिंग यूनिट्स और 19 रिफाइनरीज भी हैं। इनके अलावा कंपनी के पास 36 लीज टोलिंग यूनिट्स भी हैं, जिससे इन्हें एडिशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी मिलती है। फॉर्च्यून ब्रांड का हाउस होल्ड रीच 90.51 मिलियन हाउस होल्ड्स है और इनके पास 5590 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स या 35% ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया को कवर करते हैं एज ऑफ सितंबर 2021। कंपनी के एडिबल ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 64% इनके पैकेज फूड्स के सेल्स को भी कवर करते हैं। कंपनी का सोया चंक्स में 18% मार्केट शेयर है और बासमती राइस सेगमेंट में 6.6% मार्केट शेयर है। आटा सेगमेंट में भी इनका 3.4% मार्केट शेयर है। इंडस्ट्री एसेंशियल्स के अंडर कंपनी ओलियोकेमिकल्स, कैस्टर ऑयल और उनके डेरिवेटिव्स और डी ऑयल केक्स बनाती है। इनका स्टीयरिक एसिड और ग्लिसरीन में 32% और 23% मार्केट शेयर है इंडिया में। कंपनी आईपीओ फंड से नए 1900 करोड़ रुपीस का कैपेक्स, 1059 करोड़ रुपीस का डेट रीपेमेंट और 450 करोड़ रुपीस का स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस को फंड करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका मार्केट लीडर स्टेटस एडिबल ऑयल सेगमेंट में। इसके कारण कंपनी का बहुत ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, जिससे कंपनी दूसरे फूड सेगमेंट्स के एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। इनके ब्रांडिंग पावर के कारण इनको प्रोक्योरमेंट में भी अच्छी क्वालिटी और प्रेफरेंशियल प्राइसेस मिलते हैं, जो बहुत कम इंडस्ट्री प्लेयर्स के पास हैं। इंडिया में पैकेज फूड्स का कंजम्पशन अभी भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू लार्ज फूड मार्केट जैसे कि यूएसए एंड चाइना। यहाँ मेजॉरिटी फूड प्रोडक्ट्स अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से आते हैं और इसके कारण ब्रांडेड फूड सेगमेंट्स में मार्केट कन्वर्जन और एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है। इसी रीजन से इंडिया का रिटेल पैकेज फूड मार्केट से हाई ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि ये सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 तक 11% CAGR से ग्रो करके 10.1 लाख करोड़ रुपीस के मार्केट साइज तक रीच कर जाएगा। कंपनी का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड प्लांट्स में होता है, जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, जिससे इन्हें मिनिमल सप्लाई चेन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज होने के कारण ये अपने एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से बने बाई प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि ओलियोकेमिकल्स, स्टीयरिक एसिड और ग्लिसरीन बनाने में भी यूज करते हैं, जिससे मिनिमल वेस्टेज होता है और कंपनी अपने रॉ मटेरियल से मैक्सिमम फायदा उठा सकती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी का पूरा बिजनेस का रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एग्रीकल्चर सेगमेंट पे डिपेंडेंट है। इसके कारण इन्हें भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इरेगुलर वेदर, प्लांट डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसके कारण इन्हें कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी भी फेस करनी पड़ती है प्रोक्योरमेंट करते समय। कंपनी का ऑलमोस्ट 60% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट में यूज होता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इनका बहुत हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल्स के लिए। इसके कारण इनके सप्लाई चेन रिस्क बढ़ जाते हैं और इंपोर्टिंग नेशन के एग्रीकल्चर रिलेटेड रिस्क भी इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। हाई इंपोर्ट रिक्वायरमेंट के कारण इनका फॉरेस्ट रिस्क भी बढ़ जाता है। एडिबल ऑयल के अलावा कंपनी के पैकेज फूड सेगमेंट्स में बहुत कंपटीशन है, जिनमें एस्टैब्लिश मार्केट लीडर्स हैं, जैसे आटा में आईटीसी, राइस में KRBL एक्सेट्रा। इसलिए इन्हें नए फूड सेगमेंट्स में एस्टैब्लिश होने में बहुत सारा ब्रांड एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन सेगमेंट्स में राइज करने के लिए। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ।
टोटल एसेट्स को अगर हम देखें तो ये 11,789 करोड़ से बढ़कर 13,326.6 करोड़ पे पहुंच गए। टोटल रेवेन्यू में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 29,767 से ये बढ़कर 37,195.7 पे पहुंच गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 460.87 से बढ़कर ये 727.65 करोड़ पे आ गए। अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 1.96% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 3.13% पे, अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 6.37 पे, पीई रेशियो है 36.11 का, वहीं इंडस्ट्री का पीई है 66.31 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.39 का, करंट रेशियो है 1.01, 2 ईयर सेल्स CAGR 13.41% और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 39.2%। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 27 जनवरी 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 218 से 230 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 65 शेयर्स का। इस आईपीओ का इशू साइज है 3600 करोड़ का और इसका फ्रेश इशू पूरा का पूरा 3600 करोड़ है। इसका मतलब इसमें ऑफर फॉर सेल 0 है। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 8 फरवरी 2022। हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.